it is, right? So hi Emily, how are you? जो भी हमारा इंटोनेशन होता है, you have to feel everything, राइट? ऐसा लगना चाहिए कि आप खुद किसी के साथ कॉन्वर्जेशन कर रहे हो। अगर आप हिंदी में करते इसको एक बार सिर्फ सेंस को समझने के लिए, हिंदी टू इंग्लिश नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना फोकस करना है कि अगर आप इसी सेम चीज को अपनी खुद की नेटिव लैंग्वेज में बोलते तो फिर कैसे बोलते, आपका इंटोनेशन कैसे रहता। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द सेंस ओनली, राइट, बिहाइंड द एक्शन, कि आप इसको बोल रहे हो तो क्यों बोल रहे हो। तो जैसे अगर आप किसी से मिलते हो, किसी से भी, तो आप क्या बोलोगे, हाय हाउ आर यू, हाय और कैसे हो आप, तो उसी टोन में हमारा ये भी निकलना चाहिए, सेम इंटोनेशन। रिपीट अगेन, हाय एमिली हाउ आर यू, हाय एमिली हाउ आर यू। जैसे आप देखो टोन आपकी ना हमेशा चेंज हो जाती है। अगर आप किसी से अचानक से मिले हो, जैसे कि आप कहीं बाहर रास्ते पर मार्केट में मिल गए या फिर किसी पार्क में आप गए, वहां पर सडनली मिल गए, तो आपकी टोन कैसी हो जाएगी, सरप्राइजिंग, है ना, सरप्राइजिंगली टोन निकलेगी आपकी कि ओ हाय प्रियांशी हाउ आर यू। हाउ आर यू हम पूछे कब, काफी टाइम हो गया, कि हाँ बहुत दिन हो गए हम मिले नहीं, तो और कैसे हो आप, उस वाली टोन में। और अगर आप जैसे कि ऐसा है कि हाँ मैंने उम्मीद नहीं की थी आप मुझे यहाँ मिल जाओगे, सो व्हाट आर यू डूइंग हियर, राइट। सो हाय प्रियांशी, या फिर जो भी आप बोलना चाहते हो, सो हाय प्रियांशी हाउ आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग हियर। हाउ आर यू डूइंग का मतलब होता है कि आप कैसे हो। सो अब या तो बोल सकते हो हाउ आर यू या फिर हाउ आर यू डूइंग। अब वो जो सामने वाला पर्सन रहेगा उसका कैसा रहेगा रिएक्शन, आपने उससे क्या बोला, हाय प्रियांशी व्हाट आर यू डूइंग हियर। अब उसने आपको देख करके बोला ओ हाय हाउ आर यू, राइट, तो उसी टोन में निकालना है। हाय नहीं, सेम टोन निकल रही है। पहली वाली सरप्राइजिंग, दोनों ही सरप्राइज्ड हैं यहाँ पर, राइट। तो पहले वाले ने देख करके बोला दैट हाय एमिली हाउ आर यू डूइंग, या फिर व्हाट आर यू डूइंग हियर, राइट। अब वो भी सरप्राइज्ड है, क्या मतलब आप यहाँ कैसे, तो हाय एलेक्स, ओके, हाउ आर यू मतलब आप कैसे हो, तो यू के ऊपर, क्योंकि उसने हमसे ऑलरेडी पूछ लिया है। सो आई एम फाइन, आई एम गुड। सो हाय एलेक्स आई एम गुड, हाउ आर यू, आप कैसे हो। नेक्स्ट, ओके, आई एम फाइन थैंक्स, आई एम फाइन थैंक्स मतलब पूछने के लिए। सो आई एम फाइन थैंक्स, व्हाट डू यू डू ऑन वीकेंड्स, अब क्वेश्चन है तो हमारी टोन भी कैसे निकलनी चाहिए, क्वेश्चन वाली, ठीक है। सो व्हाट डू यू डू ऑन वीकेंड्स, अच्छा वीकेंड्स पर आप क्या करते हो, रिपीट, ओके, आई गो टू द पार्क, ओके, आई गो टू द पार्क। अच्छा कैजुअल वे में बोलना ना कि मैं पार्क कुछ नहीं करती हूँ, मैं बस पार्क जाती हूँ और बुक रीड करती हूँ, आप क्या करते हो, ठीक है। सो ओके, आई गो टू द पार्क एंड रीड अ बुक, व्हाट अबाउट यू, आप क्या करते हो, फिर से, ओके, ओके, आई ऑफन विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स, यानी वीकेंड्स पर मैं क्या करता हूँ, आई ऑफन विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स, दे लिव नियर बाय, बस यही पास में ही रहते हैं, सो दे लिव नियर बाय। हाँ ठीक है, हाँ थोड़ा सा जब तक हाथ पैर नहीं हिलाओगे ना, चेहरे पर भी वो एक्सप्रेशन नहीं आएंगे, थोड़ा सा अपने हैंड जेस्चर्स का यूज करो, ठीक है, ऐसे बांध कर मत रखो, ठंड नहीं लग रही ना इतनी कि ठंड लग रही है। ओके, सो आई ऑफन विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स, दे लिव नियर। अच्छा आप हिंदी में अगर बोलोगे तो कैसे बोलोगे इसको, कि मैं तो ना अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ पर जाती हूँ, पास में ही रहते हैं यहाँ, है ना। yes. बोलो फिर से, हिंदी में बोलो एक बार, पास में ही रहते हैं, पास के ऊपर हमने एम्फसाइज किया ना, पास में ही रहते, तो यहाँ पर क्या है, पास, नियर बाय, राइट। सो आई ऑफन विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स, दे लिव नियर बाय, दे लिव नियर बाय, दे लिव नियर, फिर से, आई ऑफन विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स, दे लिव नियर बाय, ओके, ठीक है, उसको ये अच्छा लगा है ना कि हाँ अच्छी बात है, आप ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ पर आप विजिट करने के लिए जाते हो, उनसे मिलने के लिए जाते हो, सो दैट साउंड्स नाइस। ये एक एक्सप्रेशन है जो कि हमारे मुंह से ऐसे भी निकल जाता है। हिंदी में अगर आप निकालोगे तो क्या बोलोगे, वाह यार, वाह यार,
या फिर अच्छी बात है, अच्छा लगा सुन के, है ना, कि आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए जाते हो। नहीं तो आज के इस वर्ल्ड में अपने पेरेंट्स के लिए टाइम नहीं है बच्चों के पास, तो ग्रैंड पेरेंट्स के पास तो क्या ही जाएंगे, राइट? तो अच्छी बात है, या फिर जो भी आपका निकलता है। सो साउंड्स नाइस, दैट साउंड्स नाइस। डू यू गो अलोन? अकेले जाते हो आप या फिर कोई साथ में जाता है? ओके, नो आई गो, नो कॉमा है ना तो थोड़ी देर के लिए पोज देना, आधे सेकेंड के लिए। सो नो आई गो विथ माई सिस्टर, शी लाइक्स टू विजिट देम टू। अब यहाँ पर हम शी की बात कर रहे हैं, अकेले पर्सन की, राइट, थर्ड पर्सन सिंगुलर। सो लाइक का क्या हो गया? लाइक्स, शी लाइक्स टू विजिट देम टू। ये टी डबल ओ है तो टू, थोड़ा सा लंबा साउंड जाएगा इसका। शी लाइक्स टू विजिट देम टू। ओके, दैट्स ग्रेट, मतलब बहुत अच्छी बात है। सो दैट्स ग्रेट। डू यू विजिट देम एवरी वीकेंड? हर वीक जाते हो, हर वीकेंड पर जाते हो। सो डू यू विजिट देम एवरी वीकेंड? फिर से बोलो, क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन के टर्म में निकलना चाहिए कि आप क्वेश्चन पूछो। यस, अच्छा वी क्यों यूज कर रहे हैं? उसकी बहन भी है और वो खुद भी है ना। सो यस, वी विजिट देम एवरी वीकेंड। Yes, we visit them every weekend. They always prepare a big lunch for us. मतलब जैसे कि अगर आप उसको थोड़ा सा बड़ा चढ़ा करके बोल रहे हो कि मतलब ना पता है, हाँ हाँ हर वीकेंड जाते हैं हम उनके यहाँ, और वो पता है बहुत ही मतलब अच्छा खासा बनाते हैं लंच में हमारे लिए, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, तो वो बिग हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें हो गई उसमें, तो बिग लंच फॉर अस, यानी कि हमारे लिए स्पेशल। So yes, we visit them every weekend. They always prepare a big lunch for us. Big नहीं है, big lunch. फिर से बोलो। They always prepare a big lunch for us. Okay. What do they cook? अब हमारा पूछना किसके लिए है कि क्या बनाते हैं वो लोग, है ना। So what do they cook? What do they cook? They often make pasta or chicken. Sometimes they make for dessert. For dessert, okay. They often make pasta or roast chicken. Sometimes they bake a cake for dessert, and sometimes they bake a cake for dessert. That sounds delicious. आप खाने की बात चल रही है तो delicious बोल दिया, आप जो भी आपको लगता है amazing, mouth watering, जो भी, क्योंकि खाने की बात चल रही है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग आप that sounds के बाद में जो भी आपका एडजेक्टिव है उसको आप चेंज कर सकते हो, जो भी बात चल रही है, कॉन्वर्जेशन है, उसके अकॉर्डिंग। सो that sounds delicious. अगर आपको अच्छा लग रहा है खाने के बारे में सुन करके भूख लगने लग गई है या फिर मुंह में पानी आने लग गया है, तो आपको थोड़ा सा फील करना है कि वाओ दैट साउंड्स डिलीशियस। चिकन हम नहीं खाते हैं, नहीं खाते ना, कोई खाता है? नहीं ना, ठीक है, चिकन को छोड़ो, केक तो खा लेते हैं ना, पास्ता खाते हो? नहीं खाती, ठीक है। तो पास्ता या फिर केक कुछ तो सुन करके ऐसा लगा हो कि यार मिल जाए कभी, तो थोड़ा सा फील करना है। सो दैट साउंड्स डिलीशियस, है ना, केक तो अच्छा ही लगता है। ओके, सो दैट साउंड्स डिलीशियस, आई लव होममेड फूड। आप किसके ऊपर फोकस करना है? लव, आई लव होममेड फूड, यानी कि क्योंकि घर के खाने की बात तो हो ही रही है, घर के खाने की तो बात हो ही रही है, तो उसको बहुत पसंद है घर का बना हुआ खाना, तो होममेड फूड, आई लव होममेड फूड, राइट। सो फिर से बोलो, दैट साउंड्स डिलीशियस, आई लव होममेड फूड। यस, ओके, मी टू, टी डबल ओ है तो यानी कि मुझे भी, सो मी टू, मी टू। व्हाट डू यू डू एट द पार्क? अब देखो यहाँ पर ना थोड़ा सा, क्योंकि कॉन्वर्जेशन है, कुछ भी सेंटेंस कहीं की भी हम बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि उस कॉन्वर्जेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, क्योंकि बात अभी तक खाने की चल रही थी और वापस वो पार्क पर आ गया, तो ये जो कॉन्वर्जेशन चल रही थी, खाने के बारे में जो बात चल रही थी, उसको वहीं खत्म करने के लिए अब यहाँ पर बोल सकते हो बाय द वे, व्हाट डू यू डू एट द पार्क? आप क्योंकि उसने पहले बोला था ना पार्क जाता है वो हर वीकेंड्स को, सो बाय द वे व्हाट डू यू डू एट द पार्क? बोलो, बाय द वे, ओके, बाय द वे व्हाट डू यू डू एट द पार्क?
ओके ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम रीड कर रहे हैं, ऐसा लगना चाहिए कि हम किसी को बता रहे हैं। तो वो क्या बोल रहा है, आई रीड बुक और समटाइम्स आई जस्ट वॉक अराउंड। I read books and sometimes I just walk around. It's very relaxing. Relaxing है तो आपके चेहरे से, आपके वर्ड से, आपकी टोन से लगना चाहिए कि हाँ आराम करने वाली बात है, कि सारी थकान उतर गई, राइट? सो इट्स वेरी, हाँ लंबी सी गहरी सी सांस ले करके फिर बोलो, इट्स वेरी रिलैक्सिंग, it's very relaxing, right? Okay, so I read a book or sometimes I just walk around. It's very relaxing. I read a book. Relaxing नहीं है, relaxing है. Relaxing. Yes. Okay. Next, go ahead. Do you go to the cinema? Yes. हाँ. Yes. Do you meet other people there? Okay. Do you go to the same park every time? यानी कि एक ही पार्क में जाते हो क्या हमेशा? तो सेम पार्क पर अगर फोकस करना है तो सेम पार्क को थोड़ी सी जो हमारी पिच है वो हम हाई कर देंगे. सो डू यू गो टू द सेम पार्क every time? Yes, it's close to my house and it's very beautiful. Yes, it's close to my house and very beautiful. बहुत सुंदर है. तो very beautiful तो थोड़ा सा very के ऊपर पोज दे करके पिच को हाई कर देना है हमें. Okay. Do you meet other people there? Do you meet other people there? बाकी लोगों से भी मिलते हो क्या वहाँ पर? हाँ. Saturday. से भी नहीं है, स भी नहीं है. Saturday. ऐ का साउंड है. देखो ये होता है ना, ये स है, ठीक है, सिर्फ स. अब इसके ऊपर एक मात्रा ये क्या है, से है, और अगर दो आ जाएंगे तो से. ऐ का साउंड निकलता है ना. हाँ, तो जहां पर भी ए रहता है ना, सिर्फ कहाँ गया सैटरडे, ये रहा, ठीक है. तो ये जो ए है इसका साउंड ये नहीं होता है, इसका साउंड होता है ये वाला. तो इसीलिए हम इसको ए नहीं बोलते, लेटर वो ए है लेकिन उसका साउंड क्या है, ए. तो क्या हो जाएगा, सैटरडे. यहाँ पर भी ए है, ठीक है, लेकिन जब ए के बाद में कोई लेटर आता है और उसके बाद अगर ई आ जाता है ना, ऐसा ए और ई दोनों अगर आते हैं तो वहां पर फिर इस ए का साउंड ए नहीं होता है, ए ही होता है. तो ये क्या है, हैव नहीं है, ये हैव है ना. वैसे ही मेक होता है, मैक नहीं होता है, MEKE होता है, तो वो मेक है, ठीक है. तो ये क्या है, सैटरडे वाला गाना है ना, एक बार जाकर के सुन लेना, एक बार नहीं बहुत बार सुनना से. ओके, यस, समटाइम्स आई मीट माय नेबर्स और फ्रेंड्स, मतलब अपने नेबर्स से और अपने फ्रेंड्स से वहां पर मैं मिलता हूँ. वी चैट एंड हैव अ गुड टाइम. चैट यानी कि अच्छा थोड़ी बहुत देर के लिए बातचीत करने को आप चिट चैट भी बोल सकते हो. वी डू चिट चैट या फिर चैट सिर्फ फोन पर ही नहीं, ऐसे भी अगर आप बातचीत करते हो उसको भी आप बोल सकते हो. दैट साउंड्स नाइस एक्सप्रेशन. वाओ, दैट साउंड्स नाइस. Do you want to go to the park with me this Saturday? Do you want to go to the park with me this Saturday? यानी कि क्या शनिवार को आप मेरे साथ चलोगे पार्क में? Yes, I do. ठीक है, जब आपसे कोई सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से कोई क्वेश्चन करता है, यानी कि डू डज या फिर जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है, तो उसका आंसर भी हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ में देते हैं. तो yes, I do. और अगर नहीं होता तो no, I don't. Yes, I do. What time do you go? या तो आप उस सेंटेंस को पूरा बोल दो कि yes, I go with you, या फिर आप उसको अगर सिर्फ yes और no में ही आंसर दे रहे हो तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में दो. Yes, I do और no, I don't. So yes, I do. What time do you go? किस टाइम पर जाते हो आप? Okay, I go around 10 am. अराउंड है तो वो कहीं ना कहीं सोच करके बोल रहा है कि हाँ 10 बजे के लगभग
जाता हूँ मैं, राइट। तो थोड़ा सा हमें यहाँ पर पोज दे करके इसको बोलना है दैट आई गो अराउंड 10 AM, राइट, आई गो अराउंड 10 AM। इज दैट ओके फॉर यू? मतलब आपके लिए ठीक रहेगा? यस, दैट वर्क्स फॉर मी। हाँ, ठीक रहेगा। डू यू ब्रिंग एनीथिंग विथ यू? क्या आप कुछ लेकर के आओगे अपने साथ या फिर लेकर के आते हो? आई ब्रिंग अ पिकनिक ब्लैंकेट एंड सम स्नैक्स। ये क्या है? स्नैक्स। है ना, ये नहीं है वहां पर, तो अगर आप इसको स्नेक पढ़ोगे तो स्नेक सांप वाला हो जाता है, ठीक है, वो स्नेक होता है। ये क्या है? स्नैक्स। सो आई ब्रिंग अ पिकनिक ब्लैंकेट एंड सम स्नैक्स। डू यू वॉन्ट टू ब्रिंग समथिंग टू? क्या आप भी कुछ लाना चाहोगे? सो डू यू वॉन्ट टू ब्रिंग समथिंग टू, क्योंकि हम उनसे पूछ रहे हैं कि क्या आप भी ऐसा करोगे, तो टू के ऊपर हमें एम्फेसाइज करना है। सो डू यू वॉन्ट टू ब्रिंग समथिंग टू? डू यू वॉन्ट टू ब्रिंग समथिंग टू? क्या आप भी कुछ लाना चाहते हो? श्योर, श्योर, आई कैन ब्रिंग। ओके, श्योर, श्योर, श्योर के बाद कोमा है, थोड़ा सा हमें रुकना है। श्योर, आई कैन ब्रिंग सम, श्योर, आई कैन ब्रिंग सम ड्रिंक्स एंड माई बुक्स। यानी कि मैं कुछ ड्रिंक्स पीने के लिए कुछ लेके आऊंगा या फिर अपने बुक्स लेकर के आ जाऊंगा। डू यू लाइक रीडिंग? क्या आपको बुक्स पढ़ना पसंद है, रीडिंग करना पसंद है? यस आई डू। अगेन आंसर क्या है? यस आई डू। आई एंजॉय मिस्ट्री नॉवेल्स। व्हाट अबाउट यू? I love romance novels. I love romance novels. Do you want to exchange books sometime? अब ये वाला जो sometime है और वो एक कहाँ गया sometimes, इसमें नहीं आया, ठीक है। अच्छा, ये वाला एक sometime है, एक sometime होता है some और time, दोनों अलग अलग होते हैं, और एक ये वाला sometime। क्या फर्क है इन तीनों में? एक ये है sometimes, एक sometime, और एक ये है sometime। समटाइम्स कभी कभार, ये वाला, ये वाला, मतलब कि कभी कभार। हाँ, समटाइम थोड़े दिन के लिए, वो सबसे फर्स्ट वाला। थोड़े दिन के लिए, थोड़ी देर के लिए ना। देखो ये वाला जो सम टाइम होता है, ये वाला कुछ देर का नहीं होता है। ये सम, अच्छा इसको हम बाद में देखते हैं, पहले इसको देखते हैं। ये वाला जो सम टाइम है, सम और टाइम, इसका मतलब होता है थोड़ी देर। जैसे आपने बोला कि मैं थोड़ी देर पार्क में जाता हूँ, तो आई गो टू द पार्क फॉर सम टाइम। थोड़ी देर मैं अपनी एक्सरसाइज करता हूँ, फिर थोड़ी देर मैं बुक पढ़ता हूँ, थोड़ी देर टीवी देखता हूँ, तो ये क्या हो गया? सम टाइम। आई वॉच टीवी फॉर सम टाइम, आई टेक रेस्ट फॉर सम टाइम। ये वाला जो सम टाइम्स है, इसका मतलब होता है कभी कभी, यानी कि कभी कभी मैं पार्क में चला जाता हूँ। वैसे तो मैं रोज नहीं जाता हूँ, लेकिन कभी कभी चला जाता हूँ, तो आई गो टू द पार्क समटाइम्स, राइट। और समटाइम्स आई डू एक्सरसाइज एट होम, और कभी कभी घर पर ही एक्सरसाइज करता हूँ, तो समटाइम्स। और ये समटाइम का मतलब होता है, अच्छा चले क्या कभी, अगर कभी टाइम मिले तो आ जाना घर। तो ये वाला जो कभी है कि हाँ कभी, चलो ठीक है फिर देखेंगे, कभी कभी कर लेंगे, तो ये वाला जो कभी है इसके लिए हम यूज करते हैं सम टाइम। तो वो क्या बोल रहा है दैट डू यू वांट टू एक्सचेंज बुक्स सम टाइम? क्या कभी आप अपनी बुक्स एक्सचेंज करना चाहते हो? यानी कि कभी, क्या कभी करोगे फ्यूचर में जाकर के कभी, तो सम टाइम। क्लियर? सम टाइम, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत लोग इस वाले सम टाइम्स को बोलते हैं थोड़ी देर के लिए। आई डू माई वर्क फॉर सम टाइम्स, ये हो गया कभी कभी, कि कभी कभी मैं ऐसा कर लेता हूँ, कभी कभार, तो समटाइम्स। थोड़ी देर के लिए तो सम टाइम, अच्छा कभी देखेंगे, सम टाइम, ठीक है। सम टाइम, समटाइम्स, सम टाइम। साउंड में भी थोड़ा सा फर्क आ जाता है, सम टाइम, सम टाइम, समटाइम्स। वो आपकी साउंड में फर्क आ रहा है। बोल करके देखो एक बार, ये क्या है? इसमें पोज नहीं लेना है बीच में, सम टाइम। लेट्स मीट सम टाइम, मिलते हैं कभी। और सम टाइम, आई डू माई वर्क फॉर सम टाइम। आई डू माय वर्क फॉर सम टाइम। और डू यू वांट टू एक्सचेंज बुक्स फॉर सम टाइम? फॉर सम टाइम ये वाला हो गया। और
सिर्फ समटाइम तो डू यू वांट टू एक्सचेंज योर बुक समटाइम? ये समटाइम तो Do you want to I do exercise? जैसे उसने बोला कि मैं क्या पढ़ता हूँ, आई एंजॉय मिस्ट्री नॉवेल्स, बट समटाइम्स, कभी कभी, बट समटाइम्स आई वॉच मूवीज, लेकिन कभी कभी मैं मूवीज भी देख लेता हूँ, राइट? तो ये हो गया, ठीक है। या फिर उसने बोला कि पूरे दिन तो मैं अपनी पढ़ाई करता हूँ लेकिन थोड़ी देर के लिए मूवी देखता हूँ, तो क्या हो जाएगा? हाँ, I watch TV for the whole day, but sometimes I study for the whole day, but for some time I watch वो उल्टा सीधा हो गया। ठीक है। टीवी देखना है वो कभी कभार पढ़ता हूँ और sometime I do study. Okay, clear? Okay, now you have to make a conversation like this. You are free to make mistakes, but you have to speak loudly. English बोलने से पहले हमें बोलना सीखना होगा, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ आकर के बोलो, whatever you can speak, just try to speak, but speak loudly and with confidence. That's it. Okay? So come here.